चिराग पासवान के बिहार में 5 सांसद, नागालैंड में 2 विधायक और झारखंड में 1 विधायक, और अब अगली नजर है दिल्ली के विधानसभा पर। मतलब कि चिराग पासवान का 1 विधायक दिल्ली के विधानसभा में भी हो, इसकी तैयारी हो रही है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में बिहार से जाकर जेडीयू भी चुनाव लड़ेगी, यह लगभग एकदम तय है। 2020 में भी जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। अब एक बात आप समझिए कि जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है उसके लिए चिराग पासवान क्यों महत्वपूर्ण है, जेडीयू क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझना बड़ा जरूरी है। चिराग पासवान कैसे दिल्ली में जाकर के चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बड़ा माइलेज दिला सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में कैसे जो पूर्वांचली हैं, पूर्वांचल का मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो दिल्ली में जाकर बसे हैं, जिनका 25% वोट है, उन वोटरों के हीरो कैसे चिराग पासवान दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में रह सकते हैं। और इसीलिए चिराग पासवान को बीजेपी 1 सीट चुनाव लड़ने के लिए देगी। और 2-1 का फॉर्मूला क्या है जो बिहार से दिल्ली में जाकर ये पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। एक और बात है कि अगर दिल्ली विधानसभा में चिराग पासवान का कोई विधायक हुआ तो चौथा ऐसा राज्य होगा जहां पर कोई सांसद या फिर विधायक चिराग पासवान का मौजूद हो। मतलब चिराग पासवान की कुछ महीने पुरानी पार्टी का कद आगे बढ़ रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर जरा गौर करिए। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, एक फैक्टर वहां पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है हर बार चुनाव में, जो पूर्वांचली वोटर हैं उनको लेकर। अरविंद केजरीवाल ने एक बार कह दिया था कि 500 रुपए का टिकट लेकर जो बिहारी हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, वो दिल्ली में आते हैं और यहां पर आकर 5 लाख रुपए का इलाज कराकर वापस चले जाते हैं और इसके कारण दिल्ली के लोगों को नुकसान होता है। यह बात उस वक्त पर बड़ा मुद्दा बना और इस चुनाव में जो बीजेपी है वो सीधे तौर पर चाहती है कि पूर्वांचल के लोगों को, जो बिहारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग जाकर वहां पर बसे हैं, जो 25% वहां पर वोटर हैं, उनको उनकी गरिमा याद दिलाई जाए और बताई जाए कि केजरीवाल ने आपकी कैसे बेइज्जती की थी। अब चिराग पासवान कैसे फैक्टर होंगे आप समझिए। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जो वोटर हैं उनमें पूर्वांचल का फैक्टर तो एक है कि 25% वोटर हैं वहां पर पूर्वांचल के। चिराग पासवान उनमें हीरो हैं। मतलब कि अगर राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे तो चिराग पासवान लोकप्रिय चेहरा है। अगर चिराग वहां पर जाएंगे तो पूर्वांचल का वोटर जो होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का, झारखंड का, वो सीधे उनसे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब चिराग पासवान से कनेक्ट होगा और इसका फायदा एनडीए को, बीजेपी को मिलेगा। दूसरा, अगर जेडीयू चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू के कारण भी वहां पर जो बिहारी वोटर होंगे, जो पूर्वांचल के वोटर होंगे, झारखंड के वोटर होंगे और विशेष तौर पर बिहारी वोटर, वो वोटर एनडीए में जुटेंगे, कनेक्ट करेंगे उससे और इसका फायदा होगा बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी कहा जा रहा है कि 2 सीट जेडीयू का कंफर्म है, जिसमें से 1 सीट कहा जा रहा है बुराड़ी विधानसभा का सीट, जहां पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी और 2020 में भी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था। एक और सीट जेडीयू को मिलेगी और चिराग पासवान को 1 सीट, मतलब कि 2 और 1 का फॉर्मूला, 2 सीट जेडीयू को और 1 सीट चिराग पासवान को। चिराग पासवान का फैक्टर एक जगह और बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दरअसल दिल्ली में जो टोटल वोटरों की जनसंख्या है उसमें लगभग 17% दलित वोटर हैं। इस वक्त पर चिराग पासवान की इमेज क्या है? चिराग पासवान की इमेज यह है कि दलितों का कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा राजनेता जो हीरो है उनके लिए, जो आइडियल है, वो चिराग पासवान है। अब चिराग पासवान जाकर वहां पर दलितों के बीच जब प्रचार करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पर एनडीए को, बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। इसीलिए चिराग पासवान को और जनता दल यूनाइटेड को, दोनों को बीजेपी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में लेकर जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 और 1 के फॉर्मूले पर सब कुछ तय होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, किसी चीज की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने ये तैयारी चल रही है और जनता दल यूनाइटेड इसके पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ चुकी है। अब चिराग पासवान अगर दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और अगर 1 ही सीट मिलता है और 1 सीट वो चिराग पासवान अपने उम्मीदवार का जितवा पाते हैं, उनका उम्मीदवार विधायक बन जाता है,
तो दिल्ली चौथा राज्य बन जाएगा जहां पर या तो चिराग पासवान का विधायक हो या सांसद हो। मतलब बिहार में 5 सांसद हैं, चिराग खुद वहां से सांसद हैं हाजीपुर से। झारखंड में 1 विधायक चिराग पासवान का जीता हुआ है चुनाव। इसके पहले मणिपुर, जो नागालैंड है, माफ करिएगा मणिपुर, नागालैंड विधानसभा में चिराग पासवान के 2 विधायक हैं। मतलब 3 राज्य हुए। और अगर दिल्ली में एक विधायक लड़ता है, जीतता है, विधानसभा में चिराग पासवान का विधायक पहुंचता है, तो वो चौथा राज्य बनेगा। फिलहाल दिल्ली चुनाव की जो है पूरी की पूरी तैयारी एकदम जोरों पर है। तैयारी जोरों पर है। और जो बिहार के पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी वहां पर है, और जो केजरीवाल के वोटर कहे जाते हैं, कोर वोटर, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पूर्वांचलियों की है, पूर्वांचल के लोगों की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। अब वहां पर चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर बनेंगे। और चिराग पासवान जब उनके बीच प्रचार करेंगे तो हो सकता है कि ये वोटर टर्न हो इस बार बीजेपी की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पूरी उम्मीद है। और अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान फायदा दिला पाए, अगर चिराग के कारण बीजेपी को फायदा हो, तो निश्चित तौर पर उनका कद और बढ़ेगा और भाजपा समझेगी कि चिराग पासवान की अहमियत उनके लिए क्या है। हालांकि बिहार में चिराग पासवान एनडीए के लिए बड़े अहम चेहरे हैं, इतने अहम कि अगर चिराग पासवान ना हो तो निश्चित तौर पर एनडीए लड़खड़ाने लगेगी। बाकी अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में दलित फैक्टर के लिए चिराग पासवान कारगर, पूर्वांचल बिहारी वोटरों के लिए चिराग पासवान कारगर, जेडीयू कारगर। और इस बार बीजेपी पूरे मूड में है कि पूर्वांचल के अस्मिता को दिल्ली विधानसभा के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बनाया जाएगा, जहां पर पूर्वांचलियों को, मतलब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे केजरीवाल बेइज्जत करते हैं, इसको मुद्दा बनाया जाएगा। और इसमें चिराग पासवान और जेडीयू जो होगी वो कारगर होगी। हमने आपको दिल्ली विधानसभा के चुनाव की जो तैयारी है उसके बारे में बताया है। चुनाव में अभी लगभग 1.5 महीने का वक्त है। जो मोटा मोटी आकलन किया जा रहा है कि 1.5 महीने का अभी लगभग वक्त है। फरवरी में वोटिंग होगी। जनवरी में कहा जा रहा है कि 8 से 10 तारीख के आसपास वोटिंग कब होगी उन तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन टिकट बंटवारा और सीट बंटवारा, इन तमाम चीजों को लेकर अंदर खाने पूरी की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। अब आगे क्या कुछ होगा, चिराग पासवान क्या वाकई में एक और राज्य में उनका इजाफा होगा और उनकी पार्टी का प्रतिनिधि जो होगा एक और राज्य के विधानसभा में जाएगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और चिराग पासवान वाकई में कितने बड़े फैक्टर बन सकते हैं, इस पर भी आपकी क्या राय है, जरूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।